क्या रहा है, फॉर्मूला तो हम वही लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स कैसे कैसे चेंज हो रहा है आप ये देखिए। पुली सिस्टम आपको पता होता तो पुली सिस्टम की सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। टेंशन की वजह से खिंचाव आएगा, वो टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। जेई मेंस 2024। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो समय है इसका सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा कि हमारा जो मिशन है वो जेई मेंस टारगेट 2025 है, जिसमें हम लोग 2009 से 2024 तक जो भी जेई मेंस या फिर हमारे इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम हुए हैं, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स से, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और ये जो सेशन होगा हमारा, ये सेशन 11th और 12th दोनों क्लास से एक लेक्चर आपको डेली मिलेगा। जैसे कि आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर लेंगे 11th क्लास से, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर लेंगे 12th क्लास से। इन सभी में मैं 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और याद रखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट या चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है, तो चैप्टर की थ्योरी के लिए आप हमारे चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले पर जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यू को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लेक्चर में अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं, इट मींस आपको पहले से थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलिए, जो हमें पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रेडी हो जाइए। और ध्यान रखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना सेशन। देखो, समझने की कोशिश करिए जरा इस क्वेश्चन को। ये जेई मेंस 2024 अप्रैल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वैसे क्वेश्चन तो सॉलिड चैप्टर से फ्रेम किया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे की जो रियलिटी है मेरे बच्चों, वो एरर इन मेजरमेंट। जब आप लोग 11th क्लास में एंट्री करते हो तो आपको पढ़ाया जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें एक टॉपिक होता है एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। एकेडमिक लेवल पर जब हम लोग क्लास करते हैं तो एकेडमिक लेवल के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, लेकिन जब हम लोग आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एरर इन मेजरमेंट इंक्लूड है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं एरर इन मेजरमेंट हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, मानो कि मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया a = BC/D, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। तो अब इसमें जो रिलेटिव एरर होता है मेरा डेल्टा A/A। डेल्टा A क्या होता है, एरर। जो भी मिस्टेक हुआ है मेजरमेंट में उसको हम लोग डेल्टा A बोलते हैं, और A इसका ट्रू वैल्यू होता है। तो इसमें जो रिलेटिव एरर होता है, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, डेल्टा A/A कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C। ये देखो, ये पावर यहां पॉजिटिव है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पावर नेगेटिव, हमेशा एरर ऐड होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा D/D। मतलब जो रिलेटिव एरर है, आप रिलेटिव एरर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन में बोला गया मेरे बच्चों, यंग्स मॉडुलस इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन गिवन बाय y = यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन आपको गिवन है, y = हाउ मच, 49000 m/L। ये आपको गिवन है मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब इसमें क्या बोला गया, वेयर m इज मास एंड L इज द एक्सटेंशन ऑफ वायर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। नाउ एरर इन यंग्स मॉडुलस y is estimated by taking data from m,
L प्लॉट इन द ग्राफ पेपर। अब देखिए जरा, द स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन आर 5 ग्राम, मतलब ये क्या दे रखा है 5 ग्राम, स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट, यहां से क्या आएगा आपका, यहां से एरर आ गया मास में एरर कितना है 5 ग्राम, और अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो एरर कितना क्रिएट कर रहे हैं आप 0.02 का कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो आपको ओरिजिनल मास और ओरिजिनल लेंथ दे रखा है 500 ग्राम और ओरिजिनल लेंथ 2 सेंटीमीटर। आपको परसेंटेज एरर बताना है किसमें, वाई में। बहुत सिंपल प्रॉब्लम, देखिए जरा किस तरीके से करेंगे। पहले आप इसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखिए जरा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों। ये क्या हो जाएगा, m, मास में क्या आएगा डेल्टा m अपॉन m। अरे भाई अभी बताया था ना, जैसे b है तो b में क्या किया था हमने, डेल्टा b अपॉन b। इसी तरीके से प्लस डेल्टा l अपॉन l। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एरर इन मेजरमेंट से है, बट इसको फ्रेम किया गया है सॉलिड चैप्टर से। तो आइए देखिए जरा, हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व। डेल्टा m कितना है इसमें 5, और m कितना दे रखा है इसमें आपको, m दे रखा है आपको 500। इसी तरीके से डेल्टा l कितना गिवन है आपको 0.02, और L कितना गिवन है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 करना पड़ेगा, जो कि आपका कितना आएगा 2% आ जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अगर आप एग्जाम में बैठते तो देखना कितनी जल्दी सॉल्व होता। यार फॉर्मूला क्या दे रखा है, y इक्वल टू 49000 m/l, आप सीधे लिखते डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा l अपॉन l। भाई m कितना है 5 अपॉन 500, डेल्टा l कितना है 0.02 अपॉन 2, दैट इज आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम लगा कि हम कैसे एरर इन मेजरमेंट देखते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, 2% पर आप क्लिक करते और एक क्वेश्चन आपका जेई मेंस की तरफ सही हो जाता। चलिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखो सेम प्रॉब्लम जेई मेंस 2024 में पूछा गया है अप्रैल वाले सेशन में। देखिए अगर आपने हमारी बेसिक क्लास देख रखी है, जो लेवल 1 की जो क्लास होती है, एकेडमिक लेवल की जो क्लास होती है, अगर आपने उसको देख रखा है तो प्रॉपर इसको कर सकते हैं। यहां पर हम लोग ओनली जेई मेंस के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोग ड्रॉपर बैच से हैं तो ड्रॉपर बैच से तो आसानी से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा ये चैप्टर नहीं देखा है सॉलिड, तो आप जा सकते हैं सॉलिड चैप्टर को देखने के लिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप वहां से पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, देन आप इसमें जेई मेंस के लास्ट ईयर के आए हुए 15 ईयर के क्वेश्चंस अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। इसमें क्या बोला गया है मेरे बच्चों, अ फोर्स दैट रीस्टोर एन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्या होता है भाई रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस देखिए जरा, ये आ गया स्ट्रेस। अब जैसे ही आपने इसको देखा, देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, आपने ए ऑप्शन को किससे मिलाया, स्ट्रेस से, मतलब ए जो है वो 3 से, बिल्कुल कंफर्म है ना। अब आप इधर आइए जरा ऑप्शंस पर, देखिए ए का 4 है और ए का यहां पर कितना है, ए का यहां पर 3 है, ए का यहां पर 3 है, ए का 2 है। मतलब जहां ए 3 से मैच नहीं कर रहा है वो तो गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, इस पर तो हम जाएंगे ही नहीं। अब रह गई बात 50-50 की, बी और डी में देखना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बी और डी में देखने के लिए, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट फेस। भैया फेस पर फोर्स लग रहा है, फेस पर कौन सा फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें बी का, तो बी में क्या हो जाएगा, शियर मॉडुलस बनेगा, दैट इज बी जो होगा वो 4 से मैच करेगा। तो आप देखिए बी और डी में देखना है बस। अब तो बी में अगर हम देखें तो बी 4 से मैच कर रहा है और यहां पर बी 1 से, तो यार ये भी गलत हो गया। ओवरऑल ये सही हो गया और आपका एक क्वेश्चन फिर सही होता और आप जेई मेंस की तरफ एक कदम और बढ़ाते एडवांस के लिए, ठीक है। मतलब वहां पर आपको अपना टैलेंट नहीं दिखाना है कि मुझे सारे ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, किसी तरीके से आपको सही ऑप्शन पर पहुंचना है। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन क्रैक करना है, मुझे एडवांस के लिए अपीयर होना है, ठीक है। आइए जरा चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को भी समझिए जरा। ये जो प्रॉब्लम है ये भी जेई मेंस 2024 फरवरी वाले सेशन में आया है, जो फरवरी में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया मेरे बच्चों, विद राइज इन टेम्परेचर द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
भाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो y इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। सही में अगर मैं आपको बताऊं तो शेप और साइज पर यंग्स मॉडुलस डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो भी मटेरियल होगा वो थोड़ा सा मेलेबल हो जाएगा, आसानी से खिंच सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई मान लो कोई हार्ड सरफेस है, दिमाग लगाइए बस आप, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वो बहुत जल्दी से आसानी से खिंच सकता है। जैसे हार्ड होता है, आपके पास गोल्ड है, आपने उसे क्या किया, थोड़ा सा आपने उसका टेम्परेचर रेज किया, वो आसानी से खिंच सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्चुअल में y इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा, तो अगर हम ये बात करें टेम्परेचर रेज करने के बाद डेल्टा एल जो एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन आसानी से आ सकता है। तो मतलब ये जो डेल्टा एल है एक फिक्स अमाउंट के फोर्स के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप लॉजिकली सोचिए वो चीज आसानी से खिंच सकती है, मतलब उसका यंग्स मॉडुलस जो है, इलास्टिसिटी जो रिगेन करने की टेंडेंसी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, फॉर्मूले पर नहीं जाना था, सी ऑप्शन हो जाता है इसका। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया मेरे बच्चों, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज Y. If the length of the wire is double and area of cross section is half, then Young's modulus will be. भैया अभी तो डिस्कस किया है हमने, ये जेई मेंस 2024 जनवरी वाले सेशन में पूछा गया है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने अपने दिमाग में बस क्या कर रखा है, एक डर क्रिएट कर रखा है कि जेई मेंस में क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। भैया अभी मैंने बताया था आपको कि किसी भी मटेरियल के शेप और साइज पर यंग्स मॉडुलस तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो आपने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, एरिया को जो भी कर दिया, यंग्स मॉडुलस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते और आप किस तरफ जाते, जेई एडवांस की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते। चलिए कोई बात नहीं, आप इस बार जरूर बढ़ाएंगे। आइए जरा इसको देख लेते हैं मेरे बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, इट इज द अदर एंड इज पुल्ड बाय अ फोर्स F, its length increased by small l. If the radius of the wire and applied force both are reduced to half of their original value, keeping original length constant, the increase in length will become. भैया ये प्रॉब्लम भी जनवरी जेई मेंस 2024 में पूछा गया है। आइए जरा देख लेते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और रेडियस कितना है, R है। चलिए देखते हैं। जैसे ये कोई भी वायर है, इसको हमने एक एंड से फिक्स कर दिया। अब इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, लेंथ L है और रेडियस R है। अब हमने क्या किया, अदर एंड से हमने कैपिटल F फोर्स से इसको खींचा, कैपिटल F फोर्स से खींचा हमने, तो इसकी जो लेंथ है ना वो स्मॉल l इंक्रीज हो गई। इफ द रेडियस ऑफ द वायर एंड अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस टू हाफ, भैया रेडियस और अप्लाइड फोर्स जो इसको हमने रिड्यूस कर दिया, कितना, हाफ कर दिया पहले से, और ओरिजिनल लेंथ को सेम रखा है, तो इंक्रीज इन लेंथ। अब जो नई लेंथ जो इंक्रीज होगी, भैया पहले आप यहां पर देखिए जरा, यहां जो यंग्स मॉडुलस होगा पहले केस में y1 इक्वल टू फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, ठीक है, यही होगा। अब हमने क्या किया, हमने सेकंड केस में कुछ चेंजेस किए हैं। वायर तो वही है ना मेरा, वायर थोड़ी चेंज हो रहा है मेरे बच्चों, तो यंग्स मॉडुलस तो अभी भी सेम रहेगा। तो अब जो हमने किया है इसमें सेकंड केस में y2 इक्वल टू, इधर देखिए, फोर्स लगाया हमने F2 अपॉन पाई, रेडियस हो गया R2 का स्क्वायर इनटू ओरिजिनल लेंथ तो वही है और चेंज इन लेंथ हमें बताना है कि अब कितना आएगा चेंज इन लेंथ। तो देखिए जरा y1 इक्वल टू ये F1 ये R1, आओ समझते हैं, करते हैं इसको। देखो जरा कितना सिंपल है ये। यंग्स मॉडुलस दोनों जगह सेम है भाई, यंग्स मॉडुलस जब मेरा दोनों जगह सेम है क्योंकि मटेरियल तो सेम है, तो आप यहां पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को सेम डालिए, y1 इक्वल टू y2 डालिए, कितना हो जाएगा, F1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू L अपॉन स्मॉल L1,
स्मॉल L1 की वैल्यू स्मॉल l है पहले केस में भाई। अब y2 कितना हो जाएगा, F2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर इंटू L अपॉन स्मॉल L2। स्मॉल L2 क्या है, चेंज इन लेंथ, ये मेरे को कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। अब देखिए जरा समझने की कोशिश करिए, ओरिजिनल लेंथ तो सेम बोला गया है तो ये तो सेम रहेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आइए जरा, फोर्स पहले था F, पहले था फोर्स कितना हमारा, पहले जो फोर्स था वो F था, अपॉन रेडियस थी हमारी R स्क्वायर, 1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ थी L। अब देखिए सेकंड केस में, सेकंड केस में देखिए फोर्स कितना कर दिया हमने, फोर्स को कर दिया हाफ, तो ये हो जाएगा F/2, और रेडियस को भी कितना कर दिया हमने, हाफ कर दिया, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन आपका कितना हो जाएगा L2। अब देखिए बहुत सिंपल है, अब तो F से F कैंसिल आउट हो गया, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और L2 की जो वैल्यू आएगी, L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L2 की वैल्यू 2 ऑफ L1, तो लेंथ जो होगा हमारा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते थे, इसी फॉर्मूले पर है, जब आप इसमें रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, करेक्ट ऑप्शंस की तरफ चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो ये असर्शन रीजन से आया हुआ है, ये भी 2024 जनवरी वाले सेशन में पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया मेरे बच्चों, असर्शन रीजन, देखिए असर्शन में क्या बोला गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटेंशन फोर्स इज रिमूव इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अरे भाई यही तो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। अगर आप किसी से पूछेंगे इलास्टिसिटी क्या है तो क्या बताएगा वो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो असर्शन 100% सही है, असर्शन 100% करेक्ट है। रीजन में क्या बोला है इन्होंने, देखना जरा, द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सही बात है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऐसा वो क्यों हो रहा था, वो क्यों रिगेन कर रहा था। आपको पता है कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं और जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब भी आप इनके अंदर एक्सटेंशन कराते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से बन रहा है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और रीजन भी सही है, तो इसमें क्या चला जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन सी को आप सही करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता, बट इस बार जरूर होगा, ठीक है। आइए चलिए, ये जो प्रॉब्लम है, अब देखिए जो जेई मेंस का हमारा एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यू पैटर्न तो आता ही है, उसके साथ साथ हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो हमें वहीं पर सॉल्व करके उस न्यूमेरिकल का डाटा हमें वहां बताना होता है। तो इसी में एक न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम है जो जेई मेंस 2024 में पूछा गया है अप्रैल वाले सेशन में। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग सॉलिड पढ़ते हैं, तो किस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है समझने की कोशिश करिए। पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 2L, ठीक है, इसकी लेंथ 2L है। अब हमने यहां से एक वेट अटैच किया, ये वाला 2 किलोग्राम का वेट अटैच किया। तो आप भी समझ सकते हैं जब किसी वायर से वेट अटैच करेंगे तो वायर खींचेगा, बहुत थोड़ा सा खींचेगा। तो हमने क्या किया कि हल्का सा खींचा जिसकी वजह से थीटा एंगल क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये आएगा वायर के अंदर एक्सटेंशन आएगा, और जब वायर के अंदर एक्सटेंशन आएगा तो वो एक्सटेंशन किस वजह से आ रहा है, किसी लोड की वजह से आ रहा है, किसी फोर्स की वजह से आ रहा है। तो ये जो लोड है यहां पर क्या क्रिएट कर रहा है, टेंशन T। दोनों अगर हम देखें तो इसमें टेंशन T क्रिएट हो रहा है। इस टेंशन T की वजह से अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं भाई, देखो तो यहां पर ये A है, ये B है और ये C है। तो आप मुझे ये बताएंगे ना कि ये जो एक्सटेंशन आ रहा है, ये एक्सटेंशन किस वजह से आ रहा है, ये इन दोनों टेंशन की वजह से आ रहा है। तो यहां पर जो फोर्स लगा वो नेट फोर्स क्या है, एक्सटेंशन की वजह से फोर्स जो होगा जिसकी वजह से एक्सटेंशन आ रहा है दैट इज 2T, टेंशन। टेंशन निकालने की जरूरत पड़ेगी मेरे को यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सटेंशन आ रहा है, एक्सटेंशन कितना आएगा इसमें, अगर मैं बात करूं डेल्टा एल अगर मैं बात करूं तो जो फाइनल है, जब फोर्स लगाया हमने तो वो AB प्लस BC, अगर इसमें से मैं डायरेक्टली AC को माइनस कर दूं तो आ जाएगा
आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरीके की ज्योमेट्री बने, ध्यान रखना ये वाली लेंथ 2L है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना आप सही से। ये वाली जो लेंथ है आपकी ये 2L है और ये x डिप्रेशन आ रहा है, तो इस केस में जो एक्सटेंशन आएगा, ये एक्सटेंशन आएगा आपका, जो एक्सटेंशन आएगा ये आएगा x स्क्वायर अपॉन L। सीधे आपको याद रखना है कितना आएगा एक्सटेंशन, x स्क्वायर अपॉन L। ये कैसे आया मैं इसको अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने, बट आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और इस x की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल से। देखिए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे मेरे बच्चों, तो थीटा इक्वल टू आर्क कितना है x और रेडियस कितना है L, तो x इक्वल टू हो जाएगा L थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा L आएगा, समझो अब जो डेल्टा L आएगा मेरे बच्चों, डेल्टा L कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब कितना हो गया L स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन L, तो एक पावर कैंसिल आउट हो गई, L थीटा स्क्वायर आता है। आप ऐसे याद कर लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पता होना चाहिए कि इस तरीके से एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस होता है। डायरेक्ट आपको एक्सटेंशन पूछेगा या स्ट्रेन पूछेगा, तो स्ट्रेन पूछेगा तो डेल्टा L अपॉन L, एक्स स्क्वायर अपॉन 2L हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल पूछ रहा है तो एंगल कितना आ गया, एंगल की बात करेंगे तो एंगल में आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगा देंगे इस तरीके से। ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा अभी मैं, बट मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आप वहां पर याद रखेंगे। आइए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, इसमें जो जैसे अगर ये मास हमने m लगा रखा है तो इसमें टेंशन कितना होगा बताइए। अगर मैं इसमें टेंशन की बात करूं और ये वाला एंगल मेरा थीटा दे रखा है, तो देखो जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं डिटेल में। बाकी आप इसको याद कर सकते हैं जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं मेरे बच्चों। अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और वर्टिकली ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा टी साइन थीटा। इसी तरीके से इधर अगर देखें तो ये टी कॉस थीटा और ये भी ऊपर की तरफ टी साइन थीटा। तो ये तो टी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, टी साइन थीटा 2t साइन थीटा हो गया, ये हो गया 2t साइन थीटा इक्वल टू mg, ये हो गया 2t साइन थीटा इक्वल टू mg। अब देखिए जरा, जब एंगल्स हमारे स्मॉल होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है मेरे बच्चों वो थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है और टेन थीटा भी हमारा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है, ये आपको पता भी होगा। चलिए अब देखते हैं जरा, ये हो जाएगा 2t थीटा इक्वल टू mg, तो यहां पर t कितना आ गया mg अपॉन 2 थीटा। तो यहां से इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी जो मैं आपको फोर्स की बात कर रहा था कि फोर्स इसमें नेट कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 2t, और इस 2t की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, mg अपॉन 2 थीटा। सारा डाटा आपके पास आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को करिए जरा, आपको इस क्वेश्चन में एरिया बताना है कि वायर का एरिया कितना है। देखिए यंग्स मॉडुलस लगाइए इसमें जरा, यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू कितना 2t, जो नेट फोर्स लग रहा है 2t अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ आ रहा है आपका डेल्टा L और ओरिजिनल लेंथ L हो जाएगा, स्ट्रेन हो गया ये। चलिए एरिया के लिए सॉल्व कर दीजिए भाई, 2t अपॉन y इंटू L अपॉन डेल्टा L, सभी की वैल्यू डाल दीजिए, सभी की वैल्यू डालिए। 2t की वैल्यू कितनी है भाई mg अपॉन 2 थीटा, ठीक है। इसी तरीके से L अपॉन डेल्टा L, तो ये हो जाएगा L अपॉन डेल्टा L की वैल्यू कितनी आई थी भाई, L इंटू थीटा स्क्वायर, कितना L इंटू थीटा स्क्वायर, तो ये L से L कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, उसी के साथ यहां पर हमारा y भी है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा mg अपॉन हाउ मच y इंटू थीटा की पावर 3। चलो सॉल्व कर दो, m कितना दे रखा है 2, g कितना दे रखा है 10 अपॉन y कितना दे रखा है इसमें, अगर हम y की बात करें तो y इसमें 2 इंटू 10 टू दी पावर 11
और थीटा दे रखा है आपको 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100 का क्यूब, तो ये ऊपर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2 × 10⁷ अपॉन 2 × 10⁻11। सो फाइनली 1 × 10⁻⁻4। तो ये जो वैल्यू आपको एरिया बताना था, देखना जरा, एरिया जो बताना था आपको, इस एरिया में क्या था, एरिया की जो वैल्यू है वो एरिया की वैल्यू समथिंग इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना, ये 1 आया, 1 × 10⁻⁻4 आ रहा है आंसर। तो कितना बैठेगा ये 1 × 10⁻⁻4। तो आपको 1 फिल करना था यहां पर। अब इसमें दो बातें, टेंशन तो मैंने बता दी, इसमें जो मेन ये एक्सटेंशन आया है ये कैसे आया, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डिटेल में बता देता हूं क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम टाइम पर कि अगर इस तरीके की ज्योमेट्री है तो इसमें जो एक्सटेंशन आएगा दैट इज x² आएगा। आइए करते हैं, चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। क्वेश्चन हमारा हो चुका है बट फिर भी इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखो मेरे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ये आपको 12 दे रखा है, ठीक है ना, ये x दे रखा है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो इसमें अगर मेरे को एक्सटेंशन निकालना है डेल्टा L, तो ये कितना हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस AC। ठीक है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने, चेंज आ गया। अब प्रॉब्लम थी AB और BC कैसे निकालें। AB और BC इसमें इक्वल होगा क्योंकि ये जितना ये एक्सटेंशन आ रहा है उतना एक्सटेंशन ये आ रहा है, और ये आपका L हो गया, ये भी L हो गया। आइए करते हैं जरा सिंपल प्रॉब्लम। देखो अगर मैं इसमें BC को कैलकुलेट करना चाहूं तो BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को O कर देते हैं, BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों BC की वैल्यू कितनी आएगी, जो BC आएगा आपका ये कैलकुलेट करना है, तो BC इक्वल टू अंडर रूट BO कितना है x² और ये कितना है L²। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस L² की पावर 1/2। कैसे सॉल्व करते हैं मैं ये बता रहा हूं, बट फाइनल आप डेल्टा L आंसर कितना आना है, डेल्टा L आपको पता होना चाहिए, x² अपॉन L आएगा, आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए जरा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं मेरे बच्चों, तो यहां से मैंने L कॉमन ले लिया, मतलब L² कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर L आया, 1 प्लस x² अपॉन L²। अब आप लोगों ने फिजिक्स में बाइनोमियल देखा होगा कि फिजिक्स में बाइनोमियल कैसे लगाते हैं, आइए मैं बता देता हूं। वैसे 1 प्लस x की पावर n है, तो ये सीधे सीधे 1 प्लस nx हो जाता है। कब, कंडीशन है जो x है वो मच लेस देन 1 होना चाहिए, x की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। तो आप देखिए जरा, इसकी पावर 1/2 है, x² अपॉन L²। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो x की वैल्यू है वो मच लेस देन है, यहां पर जो x है वो मच लेस देन है L से। तो ये जो रेशियो आएगा ये 1 से बहुत छोटा आएगा, तो इसमें मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं, n मेरा ये है, तो ये हो जाएगा L 1 प्लस n कितना है 1/2 x² अपॉन L²। ये आ गया, ये BC आ गया। तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं डेल्टा L को। आइए देखिए जरा, डेल्टा L जो होगा मेरे बच्चों ये हो जाएगा AB प्लस BC, तो इसका मैं ट्वाइस कर दूं तो कितना हो जाएगा 2L, ट्वाइस कर दिया मैंने, 1 प्लस x² अपॉन 2L²। ठीक है, माइनस AC कितना है 2L। चलिए 2L को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² अपॉन 2L² माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2L इंटू x² अपॉन 2L², 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक L से एक L कैंसिल आउट, और कितना आ गया x² अपॉन L। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो x² अपॉन L आएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि सीधे क्लास में बस रटवाया जा रहा है, रटवाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको मैंने इसलिए बोला था कि उसमें रट्टाफिकेशन लगा लो, बिकॉज कि एग्जाम टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि जब ये वाली ज्योमेट्री मिलेगी, ये वाली ज्योमेट्री मिलेगी अगर, तो इसके अंदर अगर मेरे को एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा तो मैं एक्सटेंशन सीधे निकालूंगा और वो एक्सटेंशन आएगा मेरा x² अपॉन L। ये जो प्रॉब्लम है इसे भी देखिए भाई, ये आपका जेईई मेंस फरवरी में आया हुआ है 2024 में। इसमें क्या बताना है, वन एंड ऑफ अ मेटल वायर इज फिक्स्ड
to a ceiling end and a load of 2 kilogram hangs from the other end। भाई समझो जरा, डायग्राम बनाता हूं इसका। ये एक आपके पास सीलिंग है, इससे वन एंड मैंने कनेक्ट किया मेरे बच्चों, दूसरे एंड से मैंने एक दूसरा मास कनेक्ट किया। यहां पर कितना कनेक्ट किया? 2 किलोग्राम का, और यहां पर कितना किया भाई? 1 किलोग्राम का। चलिए तो देखिए जरा, अगर हम बात करें इसमें हमें क्या बताना है? अ सिमिलर वायर इज अटैच्ड एट द बॉटम एंड एंड लोड ऑफ द 1 किलोग्राम हैंग्स फ्रॉम द लोअर एंड, देन द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अपर वायर और लोअर वायर में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनेगा मेरे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो बताना है। ये आपका अपर वायर है और ये आपका लोअर वायर है। ये अपर है, ठीक है, ये आपका लोअर वायर है। आइए करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए जरा, यहां पर अगर हम देखें तो इस वाले वायर में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, टोटल 3 किलोग्राम का वेट लग रहा है ना। तो इसका मतलब जो अपर वाले में जो फोर्स लगेगा, मतलब जो टेंशन लगेगा, वो कितना लगेगा? वो लगेगा आपका 3 किलोग्राम की वजह से, मतलब 3 इंटू जी। और लोअर वाले में अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो खिंचाव होगा वो किसकी वजह से होगा? वो 1 किलोग्राम की वजह से होगा। तो नीचे वाले में जो T2 होगा वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब भाई यंग्स मॉडुलस तो सेम होगा ना, एरिया सेम है तो स्ट्रेस अलग हो जाएगा क्योंकि टेंशन अलग हो रहा है। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मुझे स्ट्रेन बताना है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है मेरे बच्चों, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, तो सीधे सीधे जो स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन जो हुआ अपर अपॉन स्ट्रेन लोअर, कितना हो जाएगा? अपर वाले का स्ट्रेस, अपर वाले का स्ट्रेस कितना हो जाएगा? 3g अपॉन एरिया ए, लोअर वाले का कितना? g अपॉन एरिया ए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर 3/1। तो रेशियो कितना आता है आपका? 3:1। तो आप यहां पर 3:1 मार्क करते और एक कदम एडवांस की तरफ फिर 3/1। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। आइए भाई फिर से लॉज ऑफ मोशन को कंबाइन करके पूछा गया है। ये आपको पुलिस सिस्टम दे रखा है, पुलिस सिस्टम में आपने टेंशन कैलकुलेट कर रखा होगा। ये पुलिस सिस्टम का सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए जरा, 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg 4 kg आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली एज शोन इन द फिगर। सबसे सिंपल प्रॉब्लम यही होती है जब हम लोग पुलिस सिस्टम पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द वायर, वायर की रेडियस दे रखी है जिससे मैं एरिया निकाल लूंगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दे रखा है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप इन द वायर इज, वायर में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा वो 1 अपॉन अल्फा पाई है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? अल्फा की। मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालूंगा और उसको 1 अपॉन अल्फा पाई रख दूंगा, वहां से अल्फा आ जाएगा। आइए देखते हैं। पहले तो ये बताइए इसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो किस वजह से होगा? वो टेंशन टी की वजह से होगा। टेंशन होगा ना पुलिस सिस्टम में, और आपने पढ़ रखा है कि जो इसमें टेंशन आता है, सबसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस सिस्टम का टेंशन यही होगा इंटू जी। बेसिक है बिल्कुल। आइए अब यहां पर अगर हम देखें 2 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका, बहुत सिंपल है, 80/3 न्यूटन। 80/3 न्यूटन आ गया टेंशन। चलो भाई टेंशन तो आ गया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू कितना होगा भाई? टेंशन अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस हो गया, इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। और हमें निकालना क्या है? द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो जाएगा? टी अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, टेंशन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए एरिया के लिए आपको रेडियस दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर मैं सॉल्व करूं मेरे बच्चों तो डेल्टा एल अपॉन एल दैट इज स्ट्रेन कितना? टी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। सभी की वैल्यू डाल दो भाई। टेंशन कितना आया? 80/3। ठीक है, अच्छा यहां पर पाई रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 4 इंटू 10⁻⁻5। स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। और y कितना दे रखा है मेरे बच्चों? इसका y आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻11।
चलिए सॉल्व करिए जरा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, ये आ जाएगा आपका 16 से ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 5 से 80। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 से 6, तो 5 बाई, देखो समझो जरा, ये हो गया मेरे बच्चों, ये जो आंसर आ जाएगा आपका सिंपल 5/60, कितना आ गया 5/60 पाई। किसकी वैल्यू आ गई है, स्ट्रेन की, और एक्चुअल में आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/अल्फा पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, अल्फा जो आएगा वो 12 आ जाएगा। इस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी। बस इसमें क्या देखना था आपको, फोर्स। देखो हो क्या रहा है, फॉर्मूला तो हम वही लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स कैसे कैसे चेंज हो रहा है आप ये देखिए। पुलिस सिस्टम आपको पता होता तो पुलिस सिस्टम की सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। टेंशन की वजह से खिंचाव आएगा, वो टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। जेई मेंस 2024। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये आ गया भाई बल्क मॉडुलस से। बल्क मॉडुलस से प्रॉब्लम आ गई, देखिए। द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी टू विच अ रबर बॉल टू बी टेकन सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाई 0.02%। आपको डेप्थ बताना है। जेई मेंस 2024 की प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। आइए, आपको गिवन क्या है, डेल्टा वी। क्या गिवन है मेरे बच्चों, डेल्टा वी। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 परसेंटेज में गिवन है ना, कितना 0.02। तो डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो जाएगा, 0.0002 हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन वी। और प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम एच डेप्थ पर जाते हैं तो प्रेशर होता है रो जी एच अपॉन डेल्टा वी बाई वी। हमें किसके लिए सॉल्व करना है मेरे बच्चों, एच के लिए। कर दो, एच इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी अपॉन कितना, रो जी। चलो वैल्यू डालो जल्दी जल्दी। बी कितना दे रखा है भाई, बी दे रखा है 9 इंटू 10⁸। डेल्टा वी अपॉन वी कितना है, 0.0002, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4। रो कितना है, डेंसिटी कितनी है, 10⁻3। और जी कितना लिया गया है, जी इसमें लिया गया है 10 कंसीडर करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 10⁻, तो सारा खेल खत्म, 9 2 जा 18, कितना आ गया 18 मीटर। तो आप इसका आंसर क्या करते, इसका आंसर जो आता आपका मेरे बच्चों, वो आंसर आता इसका 18 करते, और एक कदम और जेई एडवांस की तरफ। बहुत सिंपल, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, देखिए ये फिर से कनेक्टेड मोशन और सॉलिड वाले चैप्टर को कवर किया जा रहा है, दोनों को एक साथ लिंक किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये भी जेई मेंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 ब्लॉक दे रखे हैं। आपको क्या बताना है, इसमें जो वायर बी है, ये जो वायर बी है इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस क्यों डेवलप हुआ, कहां से डेवलप हुआ, कौन सा फोर्स लगा, तो इसमें जो टेंशन होगा वो किसका काम करेगा, फोर्स का, डिफॉर्मिंग फोर्स का काम करेगा मेरे बच्चों। तो आइए देखते हैं जरा, करते हैं। पुलिस सिस्टम आपको पता है, ये मूव कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। तो इसको टी को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, जो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, जो स्ट्रेन होगा जो हमें कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, वो ये है। स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। आपको देखो इसमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। तो प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम टी पर है। और टी कहां की प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में लॉस ऑफ मोशन का। भाई फॉर्मूला आपने यूज किया, टी की वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है। अब टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको बहुत सही से आता है। इस तरीके के सिस्टम को अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है मेरे बच्चों। देखो जैसे अगर मैं पी ब्लॉक को देखूं तो पी ब्लॉक जो है मेरा, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। पी ब्लॉक पर इधर फोर्स लगा कितना टेंशन, T1 टेंशन। मैंने ये बोला कि यहां पर जो टेंशन है वो T1 है, तो ब्लॉक आया तो यहां पर टेंशन बदल जाएगा T2। तो इसको T1 खींच रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। क्यू पर लगाइए भाई, क्यू पर क्या हो जाएगा, इस तरफ T2 और इधर क्या है T1। इसी तरीके से आप आर पर देखिए,
आर की जब बात करेंगे तो ऊपर की तरफ यही वाला T2 जा रहा है भाई, बहुत सिंपल है T2, और नीचे की तरफ क्या है इसका वेट, वेट कितना है 3G, सारे के सारे जो वेट हैं ये 3G के, मतलब G 10 है इसमें। अब आइए जरा करते हैं, देखो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 3A। इसमें देखिए जरा, इसमें कितना हो जाएगा, ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है फॉरवर्ड, तो ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 3A। तो यहां पर कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो T2 कितना हो जाएगा, T2 जो हो जाएगा 3A प्लस T1, T1 कितना है 3A, दैट इज 6A। ये आ गया आपका T2। अब आप यहां पर लिख दीजिए ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3A इक्वल टू 3G माइनस का T2। बस मेरे को T2 ही निकालना है क्योंकि इस वाले वायर में टेंशन T2 है। अब आप कहोगे T2 6 से आ गया, तो कहानी A पर रुकी हुई है, जब तक A नहीं आएगा तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चों। तो T2 कितना आ गया, T2 की अगर मैं बात करूं तो T2 आ जाएगा आपका, पहले हम यहां से A निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं यहां से हम लोग मेरे बच्चों A निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए कितना 3A इक्वल टू 3G माइनस का T2, और T2 कितना है 6A, ये हो जाएगा 9A इक्वल टू 3G और A इक्वल टू G/3। तो जब A इक्वल टू G/3 आ गया तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 6A, मतलब 6 इंटू G/3 दैट इज 2G। सो फाइनली जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कितना है, 2G है। आ रही बात समझ में, तो 2G आ गया, तो हो गया सॉल्व। इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए प्लीज, जल्दी से इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। इसमें वैल्यू डालिए, कितना है टेंशन कितना है 2G, 2 इंटू 10, एरिया कितना है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप मीटर में करेंगे, तो जब मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो गया, कैसे 0.005, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में करेंगे। इस तरीके का एग्जाम हॉल में बैठकर गलत हो जाता है क्वेश्चन, बेसिक चीजों पर ध्यान रखें। y कितना दे रखा है इसका 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। सॉल्व कर दो भाई बच्चों, सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा देखो जरा। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा इसका, ये कितना है 10 टू दी पावर -7, ये 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। तो ये कितना लिखा हुआ था, ये आपको बताना था। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना 10 टू दी पावर -4 दे रखा है, तो ये कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो आंसर कितना था, यहां पर कितना फिल करना था आपको, ओनली 2 फिल करना था, क्योंकि 10 टू दी पावर -4 तो दिया हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आप सॉलिड चैप्टर पर जाएंगे तो सॉलिड चैप्टर में तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो रहा है सॉलिड चैप्टर में, लेकिन प्रॉब्लम ये टेंशन कैलकुलेट कैसे हो। तो इस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है, इस टाइप के सिस्टम में हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप अगर सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये भी जनवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 मेटेलिक वायर P एंड Q हैव सेम वॉल्यूम। भैया वॉल्यूम सेम है वायर का, मतलब वायर का एरिया इंटू लेंथ सेम है। इसका मतलब सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वॉल्यूम V इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ये सेम है। आइए जरा देखिए, अब दोनों वायर को हमने सेम मटेरियल से बनाया हुआ है, मतलब दोनों के अंदर यंग्स मॉडुलस सेम है, yp इक्वल टू yq। इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 4:1, भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन p का और q का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 4:1 है, ठीक है। फोर्स F1 इज अप्लाइड टू P, F1 जो है वो P पर अप्लाई किया जा रहा है, और एक्सटेंशन डेल्टा L इज प्रोड्यूस। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन इन Q। भैया आपने डेल्टा L को भी सेम कर दिया, डेल्टा L को भी सेम कर दिया, डेल्टा L ऑफ P इक्वल टू डेल्टा L ऑफ Q, ये आपने सेम कर दिया, डेल्टा L ऑफ P इक्वल टू डेल्टा L ऑफ Q। अब आपको क्या बताना है, फोर्स का रेशियो, कितना फोर्स हमें चाहिए। आइए करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ तो नहीं दे रखी, तो वॉल्यूम दे रखा है इसमें, तो वॉल्यूम के फॉर्म में कर लेते हैं, a इंटू एल इक्वल टू वॉल्यूम,
तो L कितना हो गया, V अपॉन A, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो इसको अगर मैं देखूं तो y इक्वल टू F अपॉन A मेरे बच्चों, और L की जगह क्या करूंगा मैं, V अपॉन A इंटू डेल्टा L। अब हमें फोर्स के लिए जाना है, तो आइए देखते हैं हम लोग। फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू एरिया का स्क्वायर इंटू डेल्टा L अपॉन V। अब जब हम रेशियो निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। आइए, y सेम है तो y का खेल खत्म, डेल्टा L सेम है, डेल्टा L का खेल खत्म, V सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का खेल खत्म। ओवरऑल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं देखूं मेरे बच्चों तो जो फोर्स मेरा डिपेंड कर रहा है वो सीधे सीधे एरिया के स्क्वायर पर। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, F1 अपॉन F2, कितना आ गया ये, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, और ये कितना है आपका 4/1 का स्क्वायर, दैट इज 16/1। कितना आ जाएगा रेशियो, 16/1 आ जाएगा। तो आप यहां पर आंसर 16/1 करते और ये बिल्कुल सही होता मेरे बच्चों, 100% सही होता। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इफ एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 4000 मीटर एंड द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2 × 10⁹ बी दे रखा है और डेप्थ दे रखी है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V अपॉन V बताना है आपको, डेल्टा V अपॉन V बताना है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन वैसे दे रखा है इसमें अल्फा इंटू 10⁻, कितना मेरे बच्चों, अल्फा इंटू 10⁻⁻²। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। आइए जरा देख लेते हैं। फ्रैक्शनल चेंज जो होगा मेरे बच्चों डेल्टा V अपॉन V, कितना हो जाएगा ये, फ्रैक्शनल चेंज होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, सभी की वैल्यू डालो। चलो, रो कितना है 10⁻3, जी कितना है 10, एच कितना है 4000 मीटर, अपॉन बी कितना गिवन है इसका, अगर मैं इसके बी की बात करूं तो 2 × 10⁹ तो ये आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वैसे माइनस में चलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, -2 × 10⁻²। तो ये कितना दे रखा है, अल्फा इंटू 10⁻²। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -2। अल्फा जो आएगा आपका वो -2 लिखेंगे आप। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, दैट्स वाई ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको जेई मेंस 2024 के सभी क्वेश्चन कराए जो सॉलिड से पूछे गए हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये जो हमारा जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए चल रही है। तो आप डेली PYQ को क्वेश्चन को करिए। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2023 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने PY को सही से कर रखा है तो PYQ के बिहाफ पर ही आप ये सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है, कौन से कॉन्सेप्ट को हम किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।